बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर टीचर्स एंड स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अनदर लेसन जिसमें हम आज एक नई साउंड और कुछ नई वोकैबलरी और फिर उस साउंड से बनने वाली वोकैबलरी को छोटे छोटे सेंटेंसेस में बोलना सीखेंगे। सो आज है डियर टीचर्स नई साउंड का डे 1, दैट मीन्स मोर लिसनिंग एंड स्पीकिंग एक्टिविटीज़। यस, सो दिस इज़ द पेज ऑफ द बुक। इस पर फिर कुछ ऐसी तस्वीर हैं जिनके नाम बच्चों को आते हैं, और कम से कम डियर टीचर्स जो तस्वीर किताब में दी गई हैं वो या उनके नाम और उनकी शुरू की आवाज़ और उससे रिलेटेड एक दो जुमला तो इनको बोलना आना चाहिए। और इन तस्वीर की ही मदद से जो नीचे स्टोरी दी गई होती है उसमें कुछ वाक़यात ऐसे होते हैं जिनको बच्चों ने एक सीक्वेंस में याद रखना है। तो इस लेसन से हम सिर्फ उनकी लिसनिंग स्पीकिंग नहीं और बहुत सारी भी स्किल्स डेवलप कर रहे होते हैं। इसलिए कोशिश कीजिए कि जैसे जैसे इंस्ट्रक्शंस मैं आपको देती हूँ कि क्लासरूम में फॉलो करें। वो बच्चों की लर्निंग का जर्नी है। राइटिंग के लिए भी उनके पास बहुत वक्त पड़ा है। सो टीचर्स, आज के हमारे एक्सपेक्टेड लर्निंग आउटकम एज यूजुअल लिसनिंग और स्पीकिंग बेस्ड एक्टिविटीज़ हैं, और कुछ मैंने सजेस्ट की हैं लेसन में। बाकी आपने क्लासरूम में खुद जितना उसमें ऐड करेंगे उतना ही बेहतर आपका क्लासरूम का एनवायरनमेंट भी होगा और बच्चों की लर्निंग भी होगी। तो चलिए बच्चों, किताब के सफ़े पे कुछ तस्वीर दी गई हैं बड़ी प्यारी प्यारी रंग बिरंगी सी, और उसमें से एक तस्वीर ऐसी है जहाँ पे मुझे जाना बहुत पसंद है क्योंकि वहाँ पे होते हैं बहुत सारे जानवर यानी एनिमल्स। एनिमल्स, जी हाँ। और इस तस्वीर में आपको कौन कौन सा एनिमल जो है नज़र आ रहा है और उस एनिमल का क्या नाम है और उस एनिमल के नाम के शुरू में कौन सी साउंड आती है, हमने सब के बारे में थोड़ा थोड़ा कुछ पढ़ा है, सीखा है। जैसे कि दिस इज एन एलिफेंट, एलिफेंट, lion, giraffe, this is a tiger, this is a deer, these are trees at the back, this is an ostrich, this is a rhino, this is a हिप्पो और हिप्पोपोटामस। तो इतने सारे जानवर जब आपने देखने हो जो कि जंगल में रहते हैं, लेकिन अगर आपके शहर में कहीं पे हो तो कहाँ पे होंगे? जू में। शाबाश। और जू को उर्दू में क्या कहते हैं, जल्दी से बता दें? चिड़ियाघर। जी हाँ, चिड़ियाघर यानी जू। और जू में रहते हैं जंगल के बहुत सारे एनिमल्स। सो टीचर्स, प्लीज़ प्लान अ ट्रिप टू द जू, या बच्चों से कहें कि जब भी वो जू का विजिट करें तो स्कूल में आके ज़रूर शेयर करें कि उन्होंने जू में क्या क्या और कौन कौन सा एनिमल देखा और उस एनिमल की कौन कौन सी क्वालिटीज़ थी। जैसे कि जो एलिफेंट है उसके स्टार्टिंग में साउंड है एह की, और उसकी लंबी सी नोज़ होती है जो कि नोज़ होती है। जी हाँ, और उसके बड़े बड़े से कान होते हैं जैसे कि एह, ईयर्स। शाबाश। इसी तरह टीचर्स आप साउंड को भी रिवाइज़ करेंगी और वोकैबलरी को भी रिवाइज़ करेंगी, और बच्चों में जो लर्निंग की जो तजस्सुस है वो तभी बिल्टअप हो सकता है जब आप उनको मौका देंगी कि वो आपको बताएं कि उन्होंने क्या देखा। तो चलिए बच्चों, आज की जो साउंड है वो इस वर्ड की शुरू में भी आती है। यहाँ पे बहुत सारे एनिमल रहते हैं। इट्स जू, ज, 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 जिप। शाबाश। किसकी शर्ट में या शूज़ में या बैग पे जिप है? किस किस को जिप बंद करनी और खोलनी आती है? और एहतियात करें, जब कभी तेज़ी से आप जिप बंद करें तो कभी कभी उसमें स्किन भी आ जाती है, उंगली भी आ जाती है। जैकेट बंद करते हुए यहाँ से स्किन भी आ जाती है। सो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल विद दैट। सो दिस इज़ अ जिप। तो ये है जू, जिप। व्हाट इज दिस? ये भी जू में रहता है। इस पे ब्लैक्स एंड वाइट स्ट्राइप्स होती हैं, थोड़ा सा डोंकी और हॉर्स की तरह लगता है, मगर इट्स कॉल्ड अ ज़ेब्रा। Zebra. Okay, what is this? These are lines like a wave. जब इस तरह हम लाइन लगाते हैं तो इन लाइंस को लगाने का नाम है, या इस पैटर्न का नाम है zigzag. Zigzag. Can you make a zigzag in the air? Yes, going up and down, making a zigzag line. So this is a zigzag. तो शुरू में आपने आवाज़ तो पहचान ली होगी। हम z की साउंड की बात कर रहे हैं और z की साउंड की स्टोरी की बारी आ गई जनाब। Xenia is very sweet girl. One morning her grandma bought her a new dress with a zip on it. The zip was very shiny and beautiful. Xenia wanted to wear that dress on a special day. Her father promised her to take her to the zoo on Sunday. So she decided to wear that dress on Sunday
On Sunday morning, Xenia woke up, got dressed, and went to the zoo with her family. She was very happy to see so many animals, but her favorite animal was the zebra that had black and white stripes. There was a walkway in the zoo with the zigzag pathway for the children to walk on it. Xenia enjoyed her trip as she was wearing her new beautiful dress with a shiny zip on it. So we have got zip, zigzag, zoo, Xenia, and then we have here another word zoo, zip, and then we have zoo and zebra and xenia. So आपने टीचर्स बच्चों से जो फेस है साउंड की उसकी recognition करवानी है through the one which is given on your book page and in the story. So read the story slowly to the children. Slowly 2, 3, 4 दफ़ा आपने पढ़नी है ताकि स्टोरी में से बच्चे साउंड वाला वर्ड पिक कर सकें and then they should be able to say this is a zip. I have a zip on my bag. I saw a zebra on the TV. We will go to the zoo. This road is like a zigzag line. Anything. Short sentences using the vocabulary which is from the sound z. Z. So teachers, as usual, you have to develop the sound recognition and the facial recognition of the sound. So this is an animal which is in the zoo और zoo की आवाज़ है z से और इसके नाम की आवाज़ भी z से है. और आपकी क्लास में कोई है जिसके नाम के शुरू में z की आवाज़ आती हो जैसे कि जीशान, जीनिया, जुहेब. ओ वाओ, बहुत सारे ऐसे नाम हैं जिनके शुरू में ये साउंड आती है. सो अपनी क्लासरूम में अपने टीचर्स और फ्रेंड्स के नामों पे ज़रा गौर कीजिए कि किस किस के नाम में ये साउंड सुनाई देती है. तो चलिए पोइम सिंग करते हैं. Zippy zoo za, zippity zay, Zachary the zebra zip zaps every day. He zips in the zoo and he zaps all the way. Zippity zoo za, zippity za zay. Oh my God, such a funny poem. इसमें बहुत सारी z के साउंड है और मेरी तो ज़बान भी थक गई है z करके. तो देखते हैं इसमें z का फेस कहाँ कहाँ पे है. z 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18. Oh my God. एक इस पोम में हमने 18 टाइम्स z की साउंड जो है वो देखी भी है और सिंग भी की है. So teachers, it's time for some art and craft activity. You can use paper plates or simple chart paper to make a zebra face. और इससे इनको याद रह जाएगा कि इसका नाम क्या है, शुरू की आवाज़ क्या है, और फिर जब ये बाहर जाके कहीं खेलेंगे तो z की साउंड के ऑब्जेक्ट्स को आइडेंटिफाई कर सकेंगे. So teachers, आज के लिए प्रैक्टिस टाइम है for writing worksheet. It's given in the description box. Make sure कि आप बच्चों की listening speaking के साथ जो है उनके कॉन्फिडेंस पे भी काम कर रही हैं. अपना ख्याल रखिए. अल्लाह हाफिज़.